हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोसर्जरी एसजीपीजीआई। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिप जॉइंट आर्थराइटिस के बारे में। किसी ने मुझसे पूछा कि हिप जॉइंट में पेन हो रहा है, क्या करें। एक्सरे करवाएं, एमआरआई करवाएं तो पता लगा एवास्कुलर नेक्रोसिस नहीं है, हिप जॉइंट में आर्थराइटिस है। जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं और स्क्लेरोसिस मिलती है, हार्डनिंग ऑफ बोन बोलते हैं। एक्सरे में अगर हम देखते हैं तो जो जॉइंट्स का जो आर्टिकुलर सर्फेस होता है वो एक अलग सा हार्ड वाइट सा दिखता है। तो उसमें एक्सरसाइजेस क्या करनी है हिप जॉइंट आर्थराइटिस में? सबसे पहली बात, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होता है। सारी एक्टिविटीज विद इन द लिमिट ऑफ पेन करना है। उठना बैठना जितना हमारा बॉडी अलाउ कर रहा है, जितना जिस लेवल पे बैठना उठना, जितना चलना, जितनी देर खड़ा होना है, केवल उतना ही करना है तो एक्सरसाइजेस का फ़ायदा बढ़ जाता है। अब एक्सरसाइजेस क्या करनी है? थैली या बॉटल से सिकाई करेंगे, आगे से लेकर के पीछे तक 5 से 10 मिनट सिकाई करनी है। ज़रा सा जेल लगाना है पूरे हिप पे। फिर अगर स्टार्टिंग है, अगर अभी शुरू हुआ है 2-3 दिन से, तो आइस लगा के रखेंगे, ज़रा सा जेल लगाएंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब 3 दिन क्रॉस हो गए, 5-6 दिन हो गए, तो एक्सरसाइजेस करेंगे। और लास्ट में मैं जो 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, 2-3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, वो करना है। मैं बताने जा रहा हूँ, अगर किसी पेशेंट को 3-4 महीने से, 1-8 साल से, 2-3 साल से है हो रहा है, तो हिप जॉइंट का आर्थराइटिस ट्रीट करना होगा, लेकिन हमको उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करना होगा, जो एक्सरसाइजेस इसमें स्टार्टिंग में नहीं करानी होती। हिप जॉइंट के आर्थराइटिस में फ्लेक्शन को हम नहीं कराते, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन हम नहीं कराते, लेकिन जब हिप जॉइंट आर्थराइटिस पुराना हो जाता है तो ये सारी रेंज रिस्ट्रिक्ट करती है। तो सबसे पहले पेशेंट से बोलेंगे एक्टिव फ्लेक्शन करने के लिए उठाइए इसको, धीरे धीरे नीचे करिए। सारी एक्सरसाइजेस स्लो इन फुल रेंज बट विद इन द लिमिट ऑफ पेन। 10 to 15 टाइम्स ये करना है। बाहर करिए, अंदर करिए, फिर बाहर करिए, फिर अंदर करिए। 10 to 15 टाइम्स पकड़ के करवा सकते हैं, एक्टिव भी करवा सकते हैं। फिर एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन ये पेशेंट खुद से भी कर सकता है, मैं नहीं भी पकड़ूँ। बाहर करिए पैर, अंदर करिए, बाहर करिए, अंदर करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए, फिर नीचे करिए, ऊपर करिए, जिस रेंज तक दर्द लो। अब दोनों हाथ से घुटने को हल्के से पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से पकड़िए, ऐसे पकड़ लिया। अब ऐसे करिए और ऐसे करिए, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। पहले फ्लेक्शन कराया, फिर एडक्शन कराया, बाहर करिए, हाथ से हल्का सा असिस्ट करिए अपने पैर को, यस, बाहर करिए, अंदर करिए, 3। इसके बाद पैर सीधा करिए। एक एंकल मूवमेंट, नी आर्थराइटिस, हिप आर्थराइटिस, एंकल पेन मैं सब में बताता हूँ। उसमें 8 इंच का मेजरमेंट होता है, इसको एलिवेट करके फिर पैर का पंजा चलाना है। पैर का पंजा चलाइए, आगे पीछे पूरी रेंज में 25 टाइम्स, पूरी रेंज में। ये पेरिफेरल नर्व सर्कुलेशन बढ़ता है तो पूरे पैर में इससे आराम मिलता है। नेक्स्ट, दोनों पैर मोड़ लीजिए, ब्रिजिंग कराएंगे, ऐसे रख करके, हाथ बगल में रख करके कमर उठाइए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे नीचे रख दीजिए। 10 टाइम्स, इसको 10 टाइम्स करना है। पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो 5 टाइम्स करेगा, 7 टाइम्स करेगा, और जितनी रेंज उठाने में दर्द नहीं हो रहा है केवल उतना ही। अब पेट के बल ले जाइए। अब हिप जॉइंट की 2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक हिप एक्सटेंशन। अगर किसी को शुरुआत है तो बस ये दोनों एक्सरसाइजेस करेगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। एक पैर को सीधा सीधा उठाइए, घुटना नहीं मुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख दीजिए। ये वाला पैर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 to 15 टाइम्स। करवट लीजिए मेरी तरफ। नेक्स्ट, करवट लेके लेट जाइए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लेटेंगे। पैर को ऐसे कर लीजिए, सीधा करिए, सीधा करिए, बिल्कुल सीधा करिए, और पैर को सीधा सीधा ऐसे ऊपर उठाना है, घुटना बिना मोड़े। वापस रखिए, वापस रखिए, फिर से उठाइए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख दीजिए। 10 to 15 टाइम्स एबडक्शन, और पेट के बल जो लेट के मैंने बताया था 10 to 15 टाइम्स एक्सटेंशन। बस ये 2 एक्सरसाइजेज से शुरू करनी। अगर पैसिवली किसी से हेल्प ले सकते हैं तो हिप जॉइंट का ट्रैक्शन जरूर करा। वो कैसे कराना है? पैर ऐसे लेट जाइए, सीधा लेट जाइए। उसके लिए क्या करना है? पेशेंट के पैर की तरफ मैं बैठ जाऊंगा, एक हल्का सा पिलो नी से लेकर के एंकल तक सपोर्ट करेंगे। एंकल को पकड़ना है और सीधा सीधा अपनी तरफ खींचना है। मैं खींचूंगा, पेशेंट को इसमें कुछ नहीं करना है। पैसिव ट्रैक्शन, हिप ट्रैक्शन होगा, इसमें बहुत आराम मिलेगा।
पेशेंट को करते ही बोलेगा कि मुझे बिल्कुल एकदम से आराम मिला। ये करेंगे 50 टाइम्स राइट से और 50 टाइम्स लेफ्ट। अगर दोनों पैर में, अगर यूनिलैटरल है तो खाली एक साइड से करेंगे। नी टू एंकल मैंने सपोर्ट दिया पिलो से और सीधा इसको पकड़ करके खींचेंगे। ये मैं हिप का ट्रैक्शन दे रहा हूँ। 1 2 3 4, ये 50 टाइम्स कराएंगे। ये सारी एक्सरसाइज करानी है। सिकाई करने के बाद, हल्का सा जेल लगाने के बाद, सिकाई 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। एक्टिविटीज़ में अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, सारी एक्टिविटीज़, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइन टू सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ये सब विद इन द लिमिट ऑफ पेन करेंगे तो हिप जॉइंट धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते बहुत ठीक होगा। उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करते करते इसका दर्द वापस भी आएगा।